Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book. So let's get started. From question number 54, a share of rupees 100 issued at a premium of rupees 10 on which rupees 80 including premium was called and rupees 60 including premium was paid has been forfeited. देखो एक ही लाइन में उन्होंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, क्या बोला कि एक शेयर था 100 रुपीज का जिसको आपने 10 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किया। ठीक है, ये तो आपको उसने शेयर के बारे में बताया। उसने और क्या बताया, उसने बोला कि जिसपे 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम आपने मंगवा लिए थे, पर आपको मिले कितने स्टूडेंट, 60 मिले इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 20 रुपीज हमें नहीं मिले। तो हमने क्या किया, उन शेयर्स को फोरफीट कर दिया और फिर बाद में उन शेयर्स को क्या किया गया, री इशू भी किया गया 70 रुपीज पे। तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है इनको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एंट्री किस तरीके से होगी। हमें कुछ ये तो बता नहीं रखा कि इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट वगैरह क्या है, राइट। तो हम सीधा फोरफीट से ही एंट्री स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत सारे डाउट्स आते हैं ना हमारे माइंड में कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो इसीलिए मैंने ये चीज बताई कि कौन सी एंट्री से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से होगा। शेयर कैपिटल वाले में कौन सा अमाउंट हम लोग लिखते हैं, जो कि कॉल्ड अप होता है। फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। और कॉल्स इन एरर में जो कि पे नहीं किया गया है, राइट, वही वाला अमाउंट आना है। ठीक है, अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम शेयर कैपिटल में आपने 70 मेंशन किया है बट कॉल्ड अप का अमाउंट तो 80 है। स्टूडेंट 80 में ना 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, तभी यहाँ पे 70 लिखा गया है। ठीक है, तो एक एक चीज क्लियर करके चलिए, तभी यहाँ पे 70 आएगा। उसके बाद फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। तो रिसीव होने में भी वही सेम बात आती है कि क्वेश्चन में लिखा है कि 60 रुपीज रिसीव हुए हैं बट उसमें 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो उसको हटा के हमारे पास 50 रुपीज बने एंड 20 रुपीज का कॉल्स इन एरर हो गया। वो चीज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, हम आगे गए। अब हमने क्या किया, इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। अब ये कैसे पता लगेगा कि रीइश्यू हमने डिस्काउंट पे किया या प्रीमियम पे किया है, तो वो अभी पता लग जाएगा, देखते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम रीइश्यू करते हैं तो बैंक में पैसा आएगा, एसेट है, बढ़ता है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, कितने रुपीज से होगा स्टूडेंट, अगर आपने 70 रुपीज पे रीइश्यू किया है तो 70 यहाँ पे आने ही आने हैं। शेयर कैपिटल में कितने आ गए, 100। ठीक है, अब उसके बाद अब आप खुद देख लो कि जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे बन रही है। इट मीन्स आपने किस पे इश्यू किया है स्टूडेंट, डिस्काउंट पे इश्यू किया है, वो चीज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की बात आती है तो इस पर हमें यूनिटरी मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने शेयर फोरफीट किए गए हैं उतने ही रीइश्यू भी कर दिए गए हैं, तो इसीलिए यूनिटरी मेथड का यूज करने की नीड हमें नहीं है। तो डायरेक्टली इस वाले अमाउंट में से हम ये वाला अमाउंट लेस कर देंगे, तो 20 रुपीज का जो अमाउंट है आपके पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला, वो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए स्टूडेंट, एनके लिमिटेड फोरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, एनके लिमिटेड ने क्या किया, इक्विटी शेयर्स 200 फोरफिट किए 10 ईच के, जो कि 5 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किए गए थे। और ये शेयर्स थे किसके पास, राम के पास थे। राम ने क्या पे नहीं किया था, फाइनल कॉल पे नहीं की थी। कितने रुपीज की थी फाइनल कॉल, 3 रुपीज की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो ऑफ दीज 100 शेयर्स वर इशूड। अब देखो हुआ क्या कि 200 इक्विटी शेयर आपने फोरफिट किए हैं, बट जो रीइश्यू किए हैं वो उसके आधे किए हैं, 100 किए हैं, और वो भी डिस्काउंट पे किए हैं। तो लो अच्छी बात है, डिस्काउंट का अमाउंट आपको खुद बता दिया गया। अब देखो जब हमें क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं हुआ तो हम खुद से अज्यूम तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए हम इसकी एंट्रीज भी फोरफीचर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जितना की कॉल्ड अप है। तो स्टूडेंट 10 रुपीज कॉल्ड अप है, वो आपने यहाँ पे लिख दिए। 200 शेयर्स आप फोरफीट कर रहे हो, वो आपने मेंशन करा, 2000 का अमाउंट आ गया। फोरफिटेड शेयर में वो अमाउंट आएगा जो कि आपको रिसीव हो चुका है। उन्होंने बोला है कि नॉन पेमेंट 3 रुपीज की है, तो इट मीन्स 7 रुपीज रिसीव हो चुके हैं, राइट। तो वो अमाउंट आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया और आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, रीइश्यू की एंट्री करनी है। रीइश्यू करने के लिए वो आपको बोल रहे हैं कि आपने ना 4 रुपीज का डिस्काउंट पे इश्यू किया है। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ये नंबर ऑफ शेयर्स है ना ये डिफर कर सकते हैं, बट जो ये अमाउंट है ना ये हमारा सिमिलर रहता है। ठीक है, तो 10 का 10 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है मैम, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है वो अलग हो गई, तो कि आधे ही रीइश्यू कर रहे हो, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद फोरफिटेड शेयर में वो अमाउंट आएगा जितने आप डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो।
उन्होंने बोला ना आपने 4 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, तो 100 मल्टीप्लाई 400 यहाँ आ गया। बैलेंसिंग फिगर ये बना लो, या फिर ये समझ लो कि अगर 10 रुपये में से 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो बैंक में 6 रुपये तो आ ही रहे हैं ना, इससे भी आपका अमाउंट 600 ही आएगा, राइट। अब देखो बात आती है वो वाला अमाउंट निकालने की कि हम कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाएगा, वो अमाउंट निकालने के लिए हमें यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड यूज किया, यूनिटरी मेथड। देखो ये सबसे इजी वे है, आपको ये मेथड आता है तो ना याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ। अब देखो किस तरीके से करते हैं, ये कैसे आया ये। देखो 200 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट 1400 था। ठीक है, अब मुझे अगर 1 का निकालना है तो 1400/200 आ जाएगा। देखो ये चीज मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है कि देखो जब भी हम जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि हमें ज्यादा चीज के बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा और कम का निकालना होगा तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर कम का गिवन होगा ज्यादा का निकालना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में 200 ज्यादा का गिवन था, 1 का निकालना था, कम का निकालना था, तो मैंने डिवाइड किया। अब मुझे ज्यादा का निकालना है तो कि मुझे तो 100 शेयर से मतलब है, तो कि मैं 100 शेयर इश्यू कर रही हूँ, तो मैं 100 का निकालने के लिए क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी इसको 100 से। अब मुझे ना ये चीज, ये फॉर्मेट लर्न करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में खुद ही आ गया। अब इतने स्टेप आप जो देख रहे हो ना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो आपकी फ्लुएंसी में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया 700 और ऊपर क्या डिस्काउंट था 400 का, माइनस करके क्या आ गया 300। तो वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये चीज हम करते हैं हर बार। ये वाला जो अमाउंट होता है ना ये डिफर कर जाता है अगर जितने आपने शेयर फॉरफिट करे हैं वो रेशियो ना किए गए हो तो। ठीक है, 300 का अमाउंट आपका यहाँ पे आ गया। 66 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वीटे लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर हेल्ड बाय मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फिर वही बात, 200 शेयर्स फॉरफिट किए गए 10 ईच पे, जो कि 5 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करे गए थे, जो कि मोहन के पास थे, तो कि उसने क्या नहीं किया, उसने आपको फाइनल कॉल 3 रुपीज की पे नहीं करी। फिर क्या हुआ, जितने फॉरफिट थे वो सारे के सारे रीइश्यू नहीं किए गए हैं, उसके आधे ही रीइश्यू किए गए हैं। किसको कर दिए गए, नरेंद्र को कर दिए गए, और वो भी 4 रुपीज के डिस्काउंट पे किया गया। तो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सिमिलर है, इवन जो अमाउंट है ना वो भी सेम है दोनों क्वेश्चन के, क्वेश्चन 65 एंड क्वेश्चन 66 के। तो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखो शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगा जो कि कॉल्ड अप है, जो कि हम मंगवा चुके हैं, तो पूरे 10 रुपए हम मंगवा चुके हैं, तो कि फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी, इट मीन्स उसके ऊपर की सारी इंस्टॉलमेंट्स आप मंगवा चुके हो। तो 2000 का अमाउंट यहाँ आ गया। फॉरफिट आप 200 शेयर्स कर रहे हो, इसलिए हमने हर जगह 200 शेयर्स मेंशन किए हैं। फॉरफिटेड शेयर्स में वो अमाउंट आएगा जो कि रिसीव हो चुका है, तो उन्होंने आपको डायरेक्टली रिसीव नहीं बताया है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 3 रुपीज उसने पे नहीं करे हैं। तो अगर 10 में से 3 रुपए पे नहीं करे हैं तो 7 रुपए दे दिए हैं, तो वो अमाउंट यहाँ आ गया। और ये क्या है, ये है कॉज इन एरर, जो कि पे नहीं किया गया है। फिर आप क्या करेंगे, रीइश्यू की एंट्री करेंगे। तो रीइश्यू करते टाइम उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला है कि ना आप ना 4 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो, तो मैं 100 शेयर्स पे 4 रुपीज का डिस्काउंट दे रही हूँ, तो 400 यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि रीइश्यू 100 शेयर किए गए हैं, तो हम हर जगह 100 शेयर्स मेंशन करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 का 10 आना चाहिए, ऊपर वाले जैसे सिमिलर होना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर तो डिफर कर सकते हैं बट अमाउंट हमेशा सिमिलर रहता है। तो यहाँ 1000 रुपीज आ गए। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर भी 600 आ रही है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर सेम वही बात कि अगर 10 रुपए में से 4 रुपए नहीं दिए तो 6 रुपए तो दे ही दिए होंगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालो। तो अगेन वही स्टूडेंट, वी नीड टू यूज यूनिटरी मेथड, और ये चीज अब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आई होप दोबारा बताने की जरूरत अब नहीं है। तो ये 700 आ गया, 700 माइनस 400 गिव्स यू 300, और ये अमाउंट आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। और सेम वही रीजन आएगी कि यूनिटरी मेथड इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं वो सारे हमने रीइश्यू नहीं करे हैं, उसके आधे करे हैं, राइट स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखिए स्टूडेंट, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखो कितने शेयर उन्होंने फॉरफिट करे हैं, 300 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। कितने रुपीज के थे, एक वो 10 रुपीज का था। ठीक है, जो कि 3 रुपीज के प्रीमियम पे इश्यू हुआ था। क्यों हमने किए हैं फॉरफिट, क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपीज की। ठीक है, फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई नहीं गई है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप अमाउंट मेंशन करते हैं। फिर देखो स्टूडेंट, इस बार क्या हुआ, 300 शेयर के आधे ना आपने रीइश्यू करे, बोला गया है कि हाफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, मतलब 300 के
150 आपने रीइश्यू करे, 1500 पे करे। तो देखो इस बार भी क्या हुआ, उन्होंने ना आपको ये नहीं बताया डायरेक्टली कि आप डिस्काउंट पे कर रहे हो या प्रीमियम पे। उन्होंने बोला भाई 1500 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हो, खुद पता लगा लो कि डिस्काउंट है कि प्रीमियम है, ठीक है। और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि आपको जर्नल एंट्री सिर्फ फोर फीचर और रीइश्यू की ही करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें पहले हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे। तो फोर फीट स्टूडेंट 300 शेयर किए गए हैं, इसलिए मैंने हर जगह 300 शेयर्स मेंशन किए हैं। इसके बाद स्टूडेंट उन्होंने हमें बोला है कि ना देखो कॉल्ड अप अमाउंट हमें यहाँ मेंशन करना है। तो उन्होंने आपको बोला है कि 2 रुपीज की फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई नहीं है। तो 10 में से 2 रुपये अभी नहीं मंगवाए, तो 8 रुपये आप मंगवा चुके हो, तो 8 रुपीज आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो 2400 का अमाउंट ये आ गया। फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। तो अगर मैं रिसीव की एंट्री की बात करूं, अमाउंट की बात करूं, तो उन्होंने देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, उन्होंने बोला है नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज। तो मतलब देखो स्टूडेंट, अगर 8 में से 2 रुपए नहीं आया है तो 6 रुपए आ चुके हैं, और 2 रुपए नहीं आए तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरर हो गया, है ना। वो चीज़ आपने यहाँ मेंशन कर दी। फिर बात आती है रीइश्यू की। तो रीइश्यू में देखो हमें ना कुछ भी क्वेश्चन में पता तो था नहीं कि डिस्काउंट है कि प्रीमियम है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1500 का 1500 ही मेंशन कर दिया। रीज़न ये है स्टूडेंट कि यहाँ मेरे नंबर ऑफ शेयर तो डिफर कर गए, बट देखो यहाँ पे तो मेरे पास 1500 आ ही रहा है, और बैंक में भी बोला गया है कि आपने 1500 पे मंगवाए हैं एज फुली पेड अप, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे क्या हो गई, मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ये पता लगाने की कि क्या मेरा डिस्काउंट था या प्रीमियम था, क्योंकि कुछ भी नहीं था स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे क्या हुआ। अब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर वाले अमाउंट की बात करनी है, तो वो कर लीजिए। अब देखो इस पर हमें फिर यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर डिफर कर गए फोरफीट और इशू वाले। तो देखो हम अगेन यूनिटरी मेथड का ही यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा था कि 300 शेयर पे फोरफीटेड अमाउंट 1800 है। तो एक पे कितना होगा, 1800 बाई 300, हमें मतलब है 150 से, तो 1800 बाय 300 मल्टीप्लाई में 150, तो आपके पास 900 का अमाउंट आ गया। और ऊपर कुछ डिस्काउंट था ही नहीं, तो ये डिस्काउंट क्या हो गया, अल्टीमेटली 0 हो गया। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आपके पास 900 आ गया। अब स्टूडेंट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मैं आपको ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकलवाती हूँ, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में एक चीज मेंशन करती हूँ, जो कि हर क्वेश्चन में दिखेगा। उसका रीजन ये है स्टूडेंट कि ना ये एक क्या है, ट्रिक है। तो क्या शॉर्टकट है कि जो अमाउंट यहाँ पे आप ले रहे हो, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स की बात नहीं हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, दैट इज 6। तो वही यहाँ पे आप ले लो, बट शेयर्स वो आएंगे स्टूडेंट जो रीइश्यू हुए हैं, मतलब रीइश्यूड शेयर्स मल्टीप्लाई में रिसीव वाला अमाउंट यहाँ पे आप ले लोगे। अगर याद रख सकते हो तो ये यूज करो, अमाउंट हमेशा सेम ही आएगा जो हम यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं हो पा रहा तो जो यूज करते आ रहे हो वही करो। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। अभी 10 में से आपने 8 रुपए ही मंगवाए हैं, 100 शेयर फोरफीट कर रही है, ठीक है, 2 रुपीज के प्रीमियम पे, ठीक है। राहुल के पास से शेयर्स थे, उसने क्या किया, आपको 5 रुपीज की एप्लीकेशन तो दे दी, बट उसने क्या नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं करी आपको 5 रुपए की, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। फिर 100 के 100 शेयर आपने फोरफीट जो किए थे ना, उसमें से आपने रीइश्यू 100 के 100 नहीं करे हैं, 70 ही करे हैं स्टूडेंट संजय को 8 रुपए पे, ठीक है। 8 रुपए के शेयर को 7 रुपए पे, मतलब देखो आपको खुद ही पता लग रहा है भाई 8 में से 7 पे अगर हम कर रहे हैं रीइश्यू, तो 1 रुपए का तो डिस्काउंट ही दे रहे हो। आपको जर्नल एंट्री सिर्फ फोरफीचर और रीइश्यू की ही करनी है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फोरफीचर की एंट्री देखेंगे। तो फोरफीचर की एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है स्टूडेंट, देखो फोरफीट तो आप 100 कर रहे हो, तो 100 शेयर्स यहाँ पे हर जगह मेंशन कर दो, ठीक है। बात आती है शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि कॉल्ड अप है। तो 8 रुपए आपने मंगवा लिए हैं, तो वो चीज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आप बोलोगे कि मैम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी तो प्रीमियम आ रहा था, वहां पे तो आप प्रीमियम को इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रीमियम क्यों इंक्लूड कर रहे हो। तो कुछ स्टूडेंट प्रीमियम ना पे नहीं किया गया। तो एक चीज याद रख लो कि प्रीमियम ऐसा है कि अगर तो भाई प्रीमियम दे दोगे, मतलब जिस शेयर होल्डर के शेयर्स को हम फोरफीट कर रहे हैं, अगर उस पर्सन ने आपको प्रीमियम पे कर दिया, बेशक वो किसी भी चीज पे हो, प्रीमियम पे हो गया है, तो प्रीमियम को इग्नोर करते हुए चलोगे हर जगह। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वाले क्वेश्चन में कि हमने ना शेयर कैपिटल में प्रीमियम वाला अमाउंट लिया, ना फोरफीटेड शेयर्स में उसको इंक्लूड किया। हाँ, बट प्रीमियम की एक कंडीशन है कि अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ है तो उसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, बट जब वो पे नहीं किया गया तो वो डेबिट बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
तो 2 रुपए का प्रीमियम था, तो इस पर हमें वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बस ये छोटी सी चीज याद रखनी है, अगर तो प्रीमियम वो शेयर होल्डर दे चुका है, इग्नोर करके चलो। अगर उसने नहीं दिया है तो यू हैव टू इंक्लूड इट, राइट, बाय डेबिटिंग इट। ओके, देन आगे देखिए, ये प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपीज का मुझे क्वेश्चन से पता लगा। फिर फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया था कि आप लोगों ने जो पर्सन है राहुल ने क्या किया है, 5 रुपीज पे कर दिए एप्लीकेशन मनी के, तो वो आपने डाल दिए, पर उसने अलॉटमेंट नहीं दी है हमें कितने रुपीज की, 5 रुपए की नहीं दी, तो वो आप यहाँ पे लोगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम रीइश्यू की एंट्री देखेंगे। तो रीइश्यू के टाइम पे बैंक में पैसा आएगा तो बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, एसेट है, बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि रीइश्यू 70 शेयर हुआ है तो हर जगह 70 रुपीज मेंशन किया जाएगा। दूसरी चीज, शेयर कैपिटल का अमाउंट कभी भी डिफर नहीं करेगा, वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर जरूर डिफर कर सकते हैं। तो ये 560 क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन में उन्होंने आपको स्पेसिफिकली बोल दिया था कि 7 रुपीज पे कर रहे हो रीइश्यू, तो 490 यहाँ आ गया। तो भाई 8 रुपए वाले शेयर को 7 रुपए पे री इश्यू करेंगे, तो 1 रुपए का तो डिस्काउंट हो ही गया ना, तो वो अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, अगर अब हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए शॉर्टकट का यूज करेंगे तो वो काम नहीं आएगा, राइट। मतलब देखो वहां पे भी क्या सीन होगा कि ना, आप क्या करोगे, पहले 70 इंटू में 5 करोगे। अब ये 5 कहाँ से आया, जो रिसीव वाला अमाउंट है, और ये 70 कहाँ से आया, जितने नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स हैं। ठीक है, उसमें से अब डिस्काउंट वाला अमाउंट आप लेस करोगे, तो डिस्काउंट देखिए आपको देखना पड़ेगा, 70 रुपीज का है। ठीक है, तो देखो 70 इंटू 5 350 हो जाएगा, 350 में से 70 लेस करोगे तो भी आपके पास 280 का ये अमाउंट आ रहा है, और अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व का भी यही अमाउंट आ रहा है। तो देखो आपके पास ना ऑप्शन है कि या तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ तभी भी 350 आ रहा है, या फिर शॉर्टकट यूज करो कि नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स को रिसीव वाले अमाउंट से आपको मल्टीप्लाई करना है जितना रिसीव हुआ है। ठीक है, तो देखो शॉर्टकट तो हमारा यूज हो रहा है ना, बस ये एक नई चीज ये हुई कि देखो डिस्काउंट हर बार लेस होगा। मैम पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ, तो कि स्टूडेंट डिस्काउंट वहां पे 0 था, इसीलिए नहीं हुआ। ठीक है, तो हर एक चीज को लाओ, डाउट लाओ अपने मन में, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और अगर हम अपने यूनिटरी मेथड से जाएं तो देखिए क्या होगा, वो भी देख लीजिए। देखिए 100 शेयर्स पे आपको फोरफिटेड अमाउंट 500 बताया गया था, तो 1 पे 500 बाय 100 हो जाएगा, और हमें किससे मतलब है, 70 से, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी 350 आ रहा है, वैसे भी 350 आ रहा था, और माइनस में 70 यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, अमाउंट 280 दोनों जगह ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए स्टूडेंट, 150 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर पेबल विद अलॉटमेंट विद वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। 150 शेयर्स थे 10 रुपीज के, जिसको आपने 4 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किया। ठीक है, जो कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ पे करने वाला था, तो हमने क्या किया, उसको फोरफीट कर दिया, तो कि उन्होंने हमें अलॉटमेंट मनी 8 रुपए की नहीं दी है, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपए की अभी तक हमने मंगवाई नहीं है, और फोरफिटेड शेयर्स को आपने 15 रुपए पे रीइश्यू कर दिया है एज शेयर पर शेयर फुली पेड अप। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए स्टूडेंट हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, तो पहले हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे। तो फोरफीट स्टूडेंट नंबर ऑफ शेयर्स कितने करे गए हैं 69 क्वेश्चन में, 150, तो हर जगह 150 मेंशन किया जाएगा। उसके बाद शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा जो कि कॉल्ड अप है, तो स्टूडेंट 10 रुपए में से 4 रुपए की अभी हमने कॉल नहीं मंगवाई, तो 6 रुपए मंगवा चुके हैं, तो 6 रुपीज आपने यहाँ मेंशन कर दिया, 900 का अमाउंट आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा अमाउंट आएगा, देखो स्टूडेंट अब फिर वही बात आती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम ना पे नहीं किया गया है, इसीलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड किया है। अगर वो पे कर दिया गया होता तो आप उसे इग्नोर करके चलते। तो 4 रुपए का प्रीमियम था ना हमारा, यहाँ में क्वेश्चन में गिवन है, और शेयर्स तो 150 है, तो 600 का अमाउंट यहाँ आ गया। फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा जो कि रिसीव हो चुका है। देखो स्टूडेंट रिसीव तो डायरेक्टली नहीं बताया, पर उन्होंने आपको बोला है कि आपने ना 8 रुपए की जो अलॉटमेंट है वो पे नहीं करी है। तो भाई अगर 8 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी तो मतलब कि दिया कितना है, सिर्फ 2 ही तो रुपए दिए हैं, तो वो चीज आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपके डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रीइश्यू पे। तो रीइश्यू के लिए उन्होंने आपको क्या बोला, देखो उन्होंने ना आपको बोला है क्वेश्चन में कि द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, मतलब जितने शेयर फोरफिट थे उतने सारे के सारे रीइश्यू हो गए, तो इस बार भी सारी एंट्रीज 150 शेयर्स पे हो जाएंगी। ठीक है,
अब अगर हम शेयर कैपिटल पे जाएं तो 10 रुपीज़ आएगा। देखो स्टूडेंट, हर चीज़ की ना एक एक्सेप्शन होती है। तो ये चीज़ आपने शायद पिछले क्वेश्चंस में भी नोटिस की होगी, मैंने बताया होगा या नहीं, मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोगों ने फोरफिट किए हैं शेयर्स, तो उसमें शेयर कैपिटल में हमेशा वही अमाउंट आएगा जो कि कॉल्ड अप होता है। वो मैं हर एंट्री में बताती हूँ, हर बार बताती हूँ, वो चीज़ तो याद हो चुकी है। बट स्टूडेंट देखो, मैं ये भी तो बोलती हूँ ना कि शेयर कैपिटल का अमाउंट कभी डिफर नहीं करेगा, बट उसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक केस में सिर्फ वो डिफर कर सकता है, अगर आपने सारा का सारा अमाउंट कॉल्ड अप ना किया हो, जो कि इस केस में है कि शेयर कैपिटल था 10 रुपए का, बट आपने मंगवाया 6 रुपए की है, तो इसलिए यहाँ पे 10 आएगा, पूरा आएगा। बस ये एक इसकी एक्सेप्शन है। अदरवाइज इन ऑल केसेस ये दोनों अमाउंट कभी भी डिफर नहीं करेंगे, बट सिर्फ इसी केस में करेंगे अगर आपने पूरा नहीं मंगवाया है, तो यहाँ पे पूरा आएगा। और ये शायद ये चीज़ सेम आपने 64 क्वेश्चन में भी देखी है, राइट स्टूडेंट? ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ आया, मैंने क्लियर कर दिया। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, तो कि देखो स्टूडेंट, मुझे कैसे पता लगा कि ये प्रीमियम पे इशू किया गया, तो कि 15 रुपए बोला है। तो देखो, अगर 10 रुपए शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं, बैंक में 15 आ रहे हैं, तो 5 रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर दी और आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। अब बात आती है कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने की, तो इस बार यूनिटरी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जितने शेयर फोरफिट हुए वो सारे के सारे रीइश्यू हो गए। और जहां तक रही हमारी ट्रिक की बात, तो स्टूडेंट देखो, 150 शेयर रीइश्यू करे, मल्टीप्लाई में रिसीव वाला अमाउंट लोगे तो 2 रुपए रिसीव हुआ है तो 300 आ रहा है, या फिर डायरेक्टली ये ले लो 300 माइनस में 0, तो कोई डिस्काउंट तो है नहीं, तभी भी 300 आ रहा है। तो जिसको जो भी चीज समझ आई है ना, वो उससे यूज करके कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल सकता है। बिकॉज ना इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में एंट्रीज तो बड़ी इजी होती है। दिक्कत कहाँ आ जाती है, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। दूसरी दिक्कत कहाँ आती है, अमाउंट में। एंट्रीज तो हमें पता है, अमाउंट में दिक्कत आती है। ठीक है, still if you have any doubt you can ask me in comment section, and if you find this video useful then please like, share and subscribe my channel.